हेलो दोस्तों, जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का जो मैथ है, जो चैप्टर 8 हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति के परिचय में प्रश्नावली हम लोग 8.3 को आज पढ़ेंगे कि 8.3 में जो भी प्रश्न है उनको हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और 8.2 है या फिर 8.1 है, यदि इसकी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आप देखकर ही इस प्रश्नावली को स्टार्ट करें, नहीं तो ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो यदि इस प्रश्नावली को समझना है अच्छे से तो पीछे की जो प्रश्नावली है 8.1 हो गया या फिर 8.2 हो गया, उसको आप देखकर ही इस प्रश्नावली को देखिए। ठीक, तो आइए साथ साथ सॉल्व करते हैं। आप भी कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए। देखिए, तो पहला प्रश्न है हमारे सामने, दिया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए और पहला प्रश्न है, पहले का पहला है साइन 18 अंश। दिया है आपका साइन 18 अंश बटा कास 72 अंश। दिया है साइन 18 अंश बटा के कास 72 अंश का मान बताना है। तो एक बात आप जानिए कि कभी भी यदि हम बोल दें कि जैसे हमारा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा पर फलन का मान बदल जाता है किसमें, कास थीटा में। कास 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इसमें बदल जाता है साइन थीटा में। tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किसे बदल जाता है, आपका बदल जाता है काट थीटा में। काट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किसे बदल जाता है, तो tan थीटा में। और सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा ये आपका बदल जाता है किसमें, कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा में। और आपका कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा ये आपका बदल जाता है किसमें, तो सेक थीटा में। तो थोड़े से आपके जो हम लिखवाए हैं फार्मूले, इसको आपको याद करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं लिखवाए हैं, जो प्रथम चतुर्थांश है उसी का हमने केवल मान दिया है ताकि आपको ज़्यादा वर्क ना करना पड़े। तो यहाँ से हम कहेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा। कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा। और काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो अब तक हम लोग जो प्रश्नावली पढ़े हैं, जैसे पहले प्रश्नावली जब स्टार्ट किए थे तो उसमें हम बताए थे लाल बटे कक्का। दूसरी प्रश्नावली जब हम स्टार्ट किए थे तो बताए थे कि जो भी हमारे कोण है, साइन 30 अंश हो गया, चाहे साइन 45 अंश हो गया या फिर कास 60 अंश हो गया, इसका हमने बोला था मान याद करने के लिए। और इस प्रश्नावली में हम आपसे बोल रहे हैं कि आप क्या करिए, इसका वैल्यू आप याद कर लीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि इसी का प्रयोग हम इस प्रश्नावली में करने वाले हैं। तो देखिए, हम कहेंगे यहाँ पर साइन कितना है, 18 डिग्री ना, साइन 18 डिग्री। और यहाँ पर हमारा कास 72 डिग्री है। तो यहाँ पर चाहे तो आप दोनों में से किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे साइन 18 डिग्री को या फिर अपना जो कास 72 डिग्री है, दोनों में से किसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम बदल रहे हैं, तो साइन जो हमारा क्या है 18 डिग्री, तो 18 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन 18 की बात करें तो आप बोलेंगे कि 90 डिग्री है और 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे कि हमारा 18 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि 90 डिग्री में से 72 को हम घटा दें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 18। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना कि 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री किसके बराबर होगा, 18 डिग्री के। मतलब दोनों बात हमारा क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, 18 को हटा के इसी पोर्शन को हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, 18 को हटाएंगे और लिख देंगे 90 डिग्री माइनस क्या, 72 डिग्री।
और पूरे के बटा क्या रहेगा आपका cos 72 डिग्री। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब यहां से हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे फार्मूला देखिए कि साइन जो है हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। यहां से हमारा हो जाएगा साइन बदल जाएगा किसमें cos में, थीटा का मान क्या है 72 डिग्री हो गया, बटा क्या है आपका cos 72। अब देखिए अंश और हर हमारा क्या है समान है, तो आंसर कट के क्या आ जाएगा ए, तो पहले का आंसर आ जाएगा ए। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा है दिया है tan 26 डिग्री डिवाइड बाई cot 64 डिग्री। इसका मान बताना, बिल्कुल आराम से आप सॉल्व करिए, करना कुछ नहीं है। इसका वैल्यू आप याद कर लीजिए कि साइन किसमें 90 डिग्री माइनस थीटा में साइन का मान क्या आता है, कास का मान क्या आता है, tan का मान क्या आता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो tan 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan 26 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस क्या 64 डिग्री हो जाएगा, डिवाइड बाई काट को ऐसे रहने दीजिए काट 64 डिग्री। अब यहां से भी क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो हमारा होता है काट थीटा। यहाँ पर देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है काट थीटा। यहां से मिल जाएगा हमें काट और थीटा का मान कितना है 64 डिग्री और डिवाइड बाई क्या काट 64 डिग्री। काट से काट क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ए। ठीक, तो पहले का जो दूसरा है इसका भी आंसर आएगा 1। अगला देखिए, अगला प्रश्न पहले का थर्ड दिया है कास ये दिया है आपका कास 48 डिग्री दिया है आपका कास 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसका मान बताना है। ठीक, पुनः हम वही प्रक्रिया करेंगे, दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, या फिर आप कास को चेंज करिए या फिर आप किसको चेंज करिए, आप साइन को चेंज करिए, कास या फिर साइन को। तो हम चेंज कर रहे हैं कास को, एक बार आप ट्राई भी कर सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके आप इसे ट्राई कर सकते हैं, तो ट्राई करिए। इसे हम क्या लिखेंगे कास कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस, हम 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि 48 आ जाए, तो हम क्या घटाएंगे 42 डिग्री, हमारा क्या अब यहां पर हो जाएगा साइन 42 डिग्री। अब हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा कास 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। साइन से साइन क्या हो गया, दोनों सेम है, कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक, अगला प्रश्न देखिए पहले का फोर्थ दिया है आपका कोसेक 31 डिग्री, कोसेक फोर्थ है आपका कोसेक 41 डिग्री माइनस सेक एक 41 है 31 है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक, इसका हमें वैल्यू बताना है कितना आएगा, एक बार आप भी ट्राई करिए, जहां समझ में नहीं आ रहा है करना कुछ नहीं है। हम जो तीसरी प्रश्नावली आपको पढ़ा रहे हैं तीनों में हमने एक एक बात आपको बोला याद करने के लिए, आपको ज्यादा हमने नहीं बोला कि आप ज्यादा रटिए, इस प्रश्नावली से आप इसे तो बिल्कुल याद कर जाइए। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। अच्छा, आप चाहे तो कोसेक को चेंज करिए या फिर सेक को चेंज करिए, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा। ठीक, तो कोसेक को चेंज करिए, तो कोसेक तो इसको क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री में से क्या घटाए
कि हमारा आंसर कितना जाए 31 आ जाए। तो हम कहेंगे कि 90 डिग्री में से यदि हम घटा दें 59 डिग्री तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 31, और यहाँ से हो जाएगा माइनस से 59 डिग्री। अब देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। अब लिखे हैं सामने, तो यहाँ से क्या मिलेगा, सेक थीटा का मान क्या है 59 डिग्री माइनस यहाँ से हमें क्या मिला सेक थीटा। अब क्या करेंगे, थीटा का मान 59 है डिग्री, दोनों सेम है, कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो पहले का जो चौथा है इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है दिखाइए कि, मतलब कि आपको सिद्ध करना है। प्रश्न नंबर 2 आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो जब इसे सिद्ध करेंगे तो इसमें का पहला देखिए, प्रश्न नंबर 2 का पहला, प्रश्न नंबर जो 2 है इसका पहला देखिए, दिया है इसमें, दिया है tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। इसी का हमें बताना है वैल्यू, और बराबर हमें क्या प्रूव करना है कि हमारा बराबर आंसर कितना जाए 1 आ जाए, क्या जाए 1 आ जाए। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो हम कहेंगे कि tan 48 डिग्री है, यहाँ पर tan आपका 23 है, tan आपका कितना है 42 है, tan आपका कितना है 67 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे 1/cot 48 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। ऐसा क्यों लिखे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि चूंकि जो tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है आपका 1/sec थीटा। ठीक, वहीं से हमको यहाँ क्या लिख दिए, tan को हमने बदल दिया cot में। अब हम पुनः कहेंगे कि जब इसको हम चेंज करेंगे तो cot को क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस कितना घटाएं कि 48 आ जाए, तो 42 डिग्री। आपको एक बात ध्यान देना है, आपको 1 लाना है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फार्मूला को पुट करेंगे 42 डिग्री इंटू cot 23 को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। यहाँ से भी क्या मिलेगा इंटू tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर है क्या आना चाहिए हमारा 1 आना चाहिए। हम ऐसा क्यों लिखे हैं, तो हम लिखे हैं यहाँ पर, हम लिखेंगे कि चूंकि जो हमारा क्या होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ से हम पुनः लिख सकते हैं, पुनः यहाँ से लिखेंगे इसी फार्मूले पर, ये क्या हो जाएगा tan 42 डिग्री इंटू tan कितना 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। देखिए tan 40 डिग्री है तो 40 डिग्री कैंसिल, 67 से 67 कैंसिल, तो हमारा क्या बचा इधर 1 बराबर 1। तो LHS बराबर क्या आ गया RHS, और इसी को हमें क्या करना था प्रूव करना था कि जो LHS है ये किसके बराबर है RHS। ठीक, किसी को कोई डाउट। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा सिद्ध करना है cot 38। दिया है आपका cot 38, पहले का दूसरा है cot 38 डिग्री
cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस में दिया है आपका sin 38 डिग्री, sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री, इसी का हमें मान बताना है। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको, cot 38 डिग्री है, cos कितना है 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री इक्वल टू प्रूव करना हमें 0। क्या प्रूव करना है? 0। अब देखिए 0 हमें कहाँ से मिलेगा? जब सब कैंसिल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि यदि यहाँ पर लिख दे काट, ये हमारा काट है कि कास है? यहाँ हमारा कास होगा। एक बार देखते हैं प्रश्न में, तो प्रश्न में कास है, तो यहां से लिख सकते हैं कास 90 डिग्री माइनस क्या घटाएंगे 38 आ जाएगा, 90 में से क्या घटाएंगे 38 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि हम घटाएंगे 52 डिग्री, 90 डिग्री में से आप 52 डिग्री को माइनस करिए, क्या आ जाएगा 38। कास को यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कास 90 डिग्री माइनस कितना 38 डिग्री, कितना आ जाएगा 52 माइनस ये क्या करेंगे, इसको लिख देंगे साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री बराबर किसके 0। अब यहां से इसको लिखेंगे कास 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा का मान 52 डिग्री है। ठीक, यहां से क्या मिलेगा हमें, कास 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री बराबर क्या 0। जो भी चीजें हमने इसमें पुट किया उसको लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कास 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ये किसके बराबर होता है साइन थीटा के। अब देखिए साइन 52 से साइन 52 कैंसिल, साइन 38 से साइन 38 कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। तो 0 बराबर 0 आ गया। यही प्रूव करना था कि LHS जो होता है वो किसके बराबर होता है RHS के। तो अगला प्रश्न देखिए, तो प्रश्न नंबर 3, इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, नहीं भी आ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा न्यू चैप्टर है, क्लास 9th में आप पढ़े नहीं हैं, रिवीजन करेंगे आ जाएगा समझ में। प्रश्न नंबर जो आपका तीसरा है, तीसरा प्रश्न दिया है, दिया है tan 2a बराबर, tan 2a बराबर काट a माइनस 18, काट a माइनस 18 डिग्री। ठीक, तो हमें a का मान बताना है। प्रश्न में कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कोण a का मान बताना है, या जो 2a है ये क्या है न्यून कोण है। तो हम कहेंगे कि जब यह न्यून कोण है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं tan को लिख सकते हैं, tan और 90 डिग्री जो हमारा है उसमें से न्यून कोण घटा दीजिए, 2a इसके बराबर हो जाएगा काट a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री की। ठीक, अब यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यहां से होता है आपका काट थीटा, तो काट थीटा का मान क्या है यही रहेगा आपका 90 डिग्री माइनस 2a, क्योंकि घटेगा नहीं, बराबर क्या हो गया हमारा काट a माइनस 18 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि जो आपका काट है यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू ये होता है आपका काट थीटा। ठीक, अब जब हल करेंगे इसे तो ये हमारा क्या हो गया काट थीटा, तो काट थीटा से काट थीटा को कैंसिल कर दीजिए,
बचेगा क्या हमारा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा माइनस 2a, इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस a बराबर माइनस 18 डिग्री और a कितना माइनस 90 डिग्री। जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 3a बराबर क्या हो जाएगा माइनस 108 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल, तो जब इसे लिखेंगे तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं 108 अपॉन क्या 3। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर 36 डिग्री। तो a बराबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36 डिग्री। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ए दिया है आपका, दिया है कि यदि tan a बराबर cot b दिया है। प्रश्न नंबर आपका 4 है कि यदि tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यही आपको प्रूव करना है। तो यहां से लिखेंगे tan a बराबर क्या लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस b। यहां से क्या लिखेंगे हम इसे, tan a बराबर ये क्या हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस 20। tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर क्या बचा आपका a और इधर से क्या बचा माइनस b को जब इधर लेकर आएंगे तो प्लस b हो जाएगा बराबर किसके 90 डिग्री के। तो यही हमें दिखाना था कि a प्लस बी बराबर क्या 90 डिग्री। तो हमारा प्रूव हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 5। सेक 4a बराबर, सेक हमारा 4a बराबर दिखाना है आपको कि कोसेक a माइनस 20, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक, प्रश्न दिया है कि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, जहां 4a, जहां पर 4a क्या है न्यून कोण है और a का मान बताना है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और उसको ट्राई करिए, क्योंकि हम प्रश्न नंबर जो 3 है बिल्कुल वैसे है, प्रश्न नंबर जो 3 हम बताए हैं उसी की जैसे इसको भी सॉल्व करिए। देखिए यहां से हम भी सॉल्व करते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं 4a को सेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कोसेक क्या a माइनस 20 डिग्री। अब क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यहां पर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान क्या है, तो ये घटेगा नहीं, तो 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। यहां पर हमने क्यों लिखा है ऐसा, तो हम जानते हैं कि जो सेक होता है यह 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है क्या कोसेक थीटा। अब देखिए कोसेक से कोसेक क्या हुआ कैंसिल, बचा क्या 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब क्या करेंगे माइनस 4a है, ये को लाएंगे इधर माइनस a बराबर माइनस 20 डिग्री प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। अब इसको क्या करिए घटाइए, तो माइनस 5a बराबर माइनस 110, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 110 अपॉन 5, अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा a बराबर 22 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 प्रश्न नंबर 6 दिया है आपका, दिया है इसमें
कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि, कह रहा है कि ए बी सी, प्रश्न नंबर 6 दिखाना हमें साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू ए बाई 2 इक्वल टू कास ए बाई 2 दिखाना हमें इक्वल टू कास ए बाई 2। ठीक, और दिया है कंडीशन में कि ए बी सी जो है वह एक ट्रायंगल के क्या है, एंगल है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है सपोज दैट, और उसके जो एंगल है, यह एंगल ए है, यह एंगल आपका बी है और ये एंगल आपका सी है। और कह रहा है दिखाना साइन बी प्लस सी बाई 2 और कास ए बाई 2। तो आप कहेंगे कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इस फिगर से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं कि जो त्रिभुज होता है उसके अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, तो हम लिख देंगे त्रिभुज के अंतःकोण है, त्रिभुज के जो अंतःकोण होते हैं, अंतःकोणों का योग कितना होता है, योग 180 डिग्री होता है। या फिर त्रिभुज के अंतःकोण है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कोण ए कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अच्छा, अब देखिए, तो हम कहेंगे कि यहां से हमें क्या मिला कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। इसे मैंने मान लिया समीकरण 1। क्या मान लिया, समीकरण 1। अब हम देख रहे हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। तो प्रूव करना तो हमें 2 चाहिए। क्या चाहिए, 2। तो 2 कहां से मिलेगा, तो 2 हमें कहां से मिलेगा, जब हम 2 में क्या करेंगे, 2 से सभी में, जैसे ए में बी में सी में 180 में भाग कर देंगे। तो हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर तो क्या मिलेगा हमें, तो जैसे ही दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 बराबर 180 बाई 2। ठीक, जैसे ही भाग करेंगे तो हमें ये चीज मिलेगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, a बाई 2 ये क्या हो गया, प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 बराबर, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यहां से मिलेगा हमें क्या, देखिए हमें a बाई 2 को किधर ले जाना है, दाहिने साइड। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि बचेगा हमारा b बटा 2 आप प्लस c बटा 2, इसको ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस a/2। यहाँ से क्या मिलेगा, हर हमारा सेम है, इसको लेके b प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक, बराबर है क्या हमारा 90 डिग्री माइनस a/2। अब हमें क्या चाहिए, हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर साइन चाहिए। क्या चाहिए, साइन। और यदि साइन मिलेगा तो हम काश भी बदल सकते हैं साइन को। तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में क्या, दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर जब साइन से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिल जाएगा साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर 90, यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a/2। अब देखिए साइन b प्लस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन b प्लस सी बटा 2 जो कि यहाँ पर हमें दिख भी रहा है, बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा। थीटा का मान क्या है, a/2। तो यही हमें दिखाना था, LHS बराबर किसके, RHS के। ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक, किसी को डाउट है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर
इस प्रश्नावली का आखिरी है 7, 7वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है। दिया है आपका साइन 67, 7वां प्रश्न है साइन 67 डिग्री प्लस कास 75 डिग्री, 75 डिग्री। इसको बदलना है, कह रहा है कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करिए। कह रहा है कि जहां पर 67 डिग्री है और यहाँ पर 75 डिग्री है, इसको ऐसा कन्वर्ट करिए कि आपका जो मान है वह 0 डिग्री और किसके मध्य है, 45 डिग्री के मध्य है, मतलब 0 से 45 के बिटवीन रहे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं साइन 67 का लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। इसे क्या लिख सकते हैं, कास 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ठीक, आप देखिए 90 डिग्री है और इसमें से क्या घटाएंगे, इसमें से यदि आप 15 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 1 गया 7। ठीक, वही प्रक्रिया हम कर रहे हैं कि मतलब क्या घटाएं कि मतलब वही संख्या मिले, बस इतना जान जाइए। तो ये हो गया हमारा 15 डिग्री। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, साइन 20। अब देखिए साइन जो है 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा पर इसका मान क्या होता है, बदल जाता है। तो कास क्या आ जाएगा 23 डिग्री और प्लस साइन क्या आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रश्नावली का ये रहा आखिरी प्रश्न। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रश्नावली में हमने जो बताया कि 90 डिग्री माइनस थीटा पर मान उसका कब चेंज होता है, साइन कब बदलता है, इसके लिए हम आप लोगों के बीच में जो चतुर्थांश से रिलेटिव है ना, कि पहले चतुर्थांश में किसका मान प्लस में रहता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, इसका एक वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन इस प्रश्नावली थोड़ा सा खत्म हो जाए। ठीक, तो आपको करना यह है कि जितनी चीजें हम बता रहे हैं उतनी ही चीजों को फॉलो करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।